नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल विवलोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी कमीशन की। दोस्तों, टीजीटी कमीशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो अब पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न इस बार पूछे गए हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें पूछा गया कि सर, हमें तैयारी करते हुए काफी समय हो गया है और तैयारी करते करते हम बहुत ज्यादा पढ़ते भी हैं, लेकिन सर पढ़ने के बावजूद भी हमारा जो कमीशन है वो पास नहीं हो रहा है। तो क्या करें कि जिससे कि हमारा कमीशन जो वो पास हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से आपका कमीशन जो पास नहीं हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को जो कारण है वो ढूंढना पड़ेगा। कारण जो है, जो मेन रीजन है कि आपका कमीशन पास क्यों नहीं हो रहा है, वो कारण बाहर नहीं है, वो कारण आपके अंदर है। सबसे पहले आपने अपने आप को एनालिसिस करना है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। जब आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा तो उन गलतियों के ऊपर आप लोग बारी बारी से काम करना स्टार्ट कर दें। तो जब आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका कमीशन जो है पास हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और आप लोगों ने ऐसे बताया भी है कि हमें तैयारी करते हुए काफी समय हो गया है, एक लंबा समय हो चुका है, हमें 4-5 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए, कमीशन पास नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको तैयारी करते हुए लंबा समय हो गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कमीशन के क्या डिमांड है, उसमें 11 सब्जेक्ट हैं और 11 सब्जेक्ट में आपको मास्टरी करना तो जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिनको तैयार करना जरूरी है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है आप उन पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बाद में चीजें आपको याद भी नहीं रह रही है। तो सबसे पहले आप लोग स्पेसिफिक टॉपिक जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको तैयारी करें, उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। नंबर 2 पे जो कारण यहां पे बताया गया है, रेगुलर स्टडी नहीं करना। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पहले तो शुरुआत तो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, काफी अच्छे तरीके से वो स्टडी भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी जो मोटिवेशन होती है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है और फिर वो डेली बेसिस पे स्टडी जो वो करना बंद कर देते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना कि क्या आप लोग डेली बेसिस पे तैयारी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग डेली बेसिस पे तैयारी नहीं करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। नंबर 3 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्पेसिफिक बुक्स का चुनाव नहीं करना। दोस्तों, टीजीटी कमीशन के लिए जो किताबें चाहिए, क्या आप लोग वो किताबें पढ़ते हैं या फिर आप वो किताबें पढ़ रहे हैं जो आपके कमीशन के लिए रेलिवेंट नहीं है। दोस्तों, कोई भी किताब जो है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है और वहां से सिलेबस बनता भी है। तो आप लोग उन्हीं किताबों का चुनाव करें जो किताबें आपके कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन किताबों को पढ़ रहे हैं और वहां पे आप एफर्ट डाल रहे हैं, यहां पे आपको आपका इनपुट तो जा रहा है लेकिन आउटपुट आपका सही तरीके से नहीं आ रहा है। तो अगर अभी तक आपने टीजीटी कमीशन की बुक्स के बारे में नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख लें। यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स कमीशन की बुक्स के बारे में बताया हुआ है, तो फिर वहां पे आप लोग उन किताबों का चुनाव करें। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। नंबर 4 पे जो हमारे पास पॉइंट यहां पे दिया गया है, क्या आप लोग पढ़ते टाइम सोशल मीडिया का यूज तो नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे तो हैं जो 7-7 8-8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते समय वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ध्यान है वो भटक जाता है और वो जो उनका जो मेन टारगेट होता है, जो स्टडी जो उनकी होती है, वो कहीं ना कहीं वहां से हटकर सोशल मीडिया पे चले जाते हैं और वहां पे वो टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में उनको लगता है कि उन्होंने 7 घंटे जो वो स्टडी की है। दोस्तों, यहाँ पे आपने जब भी स्टडी करनी है तो एक स्पेसिफिक तरीके से स्टडी करनी है और उस समय आपने सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है। नंबर 5 पे बात करते हैं, स्टडी टारगेट। दोस्तों, जब भी आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां पे आपके टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो टारगेट है, क्या आपने 4 महीने में तैयारी करनी है, 5 महीने में तैयारी करनी है, वो आपके पास गोल जो है वो रिटर्न में होना चाहिए। और इसके बाद 4-5 महीने का जो आपका गोल है उसे आपने मंथली वाइज, वीकली वाइज और डेली बेसिस पे आप लोग क्या अपने लक्ष्य के प्रति काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने सोचना है और काम करना है। और डेली बेसिस पे जो आपने टारगेट बनाए हुए होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश करनी है।
मान लो किसी दिन आप लोग डेली बेसिस का जो टारगेट है उसे अचीव ना कर पाए, तो नेक्स्ट डे आप लोगों ने उस टारगेट को पहले अचीव करना है और बाद में जो दूसरा टारगेट हो उनको अचीव करना है। तो आप लोग अपने स्टडी टारगेट बनाएं और जो भी आपने लक्ष्य प्राप्त करना है वो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं लिख लें। नंबर 6 पे यहां पे बात करते हैं दोस्तों, क्या आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मन की पूर्ति हो रही है, जैसे कि आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं और आपको ऐसी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि आपने वो किताब पढ़ ली है, लेकिन जब आप उस किताब को पढ़ लेते हैं, क्या उस किताब को पढ़ने के बाद आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या फिर आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड है? बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि हमने वो किताब पढ़ ली है, लेकिन जब वो पेपर में जाते हैं, जब वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों ने देखना है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में है या फिर नहीं है। और दोस्तों यहां पे थ्योरेटिकल पढ़ने के साथ साथ आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी लगाना है, क्योंकि पेपर जो आता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है और बहुत सारे बच्चे जो थ्योरेटिकल पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो पेपर में जाके सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये 5-6 कारण थे। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई पॉइंट जो वो ऐड करना चाहिए या फिर मैं इस वीडियो में वो कुछ पॉइंट जो वो ऐड नहीं कर पाया और आपको लगता था कि ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये आज का वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।